So hello everyone, I am your teacher, your mentor and your guide towards excelling in your university entrance exam. So हमने जनरल टेस्ट की MCQ सीरीज चालू करी थी जिसमें पॉलिटी की, ज्योग्राफी की. अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम साइंस, क्योंकि साइंस से आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चन का रेशियो आपका साइंस से कवर होता है. साइंस के हम हर पार्ट से करने वाले हैं MCQ. केमिस्ट्री के भी करेंगे, बायोलॉजी के भी करेंगे, फिजिक्स के भी करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. विटामिन्स. विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स स्मॉल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को, सबकी मतलब ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखने में काम आते हैं. ठीक है, कितने टाइप के होते हैं विटामिन्स? 2 टाइप के होते हैं विटामिन्स. कितने टाइप के? 2 टाइप्स. वन इज फैट सॉल्युएबल एंड अदर इज वाटर सॉल्युएबल. फैट सॉल्युएबल कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई एंड विटामिन डी. इसको आप कैसे याद रख सकते हो? ए डी ई के, एडेक. फैट सॉल्युएबल विटामिन का क्या मीनिंग क्या है? फैट सॉल्युएबल मतलब ये फैट में घुल के स्टोर भी रहते हैं अपनी बॉडी में. इनको फैट के साथ कंज्यूम करते हैं ना, तो ये ज्यादा अब्जॉर्ब होते हैं और ये अपनी बॉडी में स्टोर भी रहता है. इनको मतलब आपको एक्सेस लेने की मतलब जरूरत नहीं होती, आपके ऑलरेडी बॉडी में स्टोर भी रह सकते हैं. जबकि दूसरे कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युएबल, विटामिन बी एंड विटामिन सी. इसको कैसे याद रखेंगे? वाटर सॉल्युएबल कौन से होते हैं? इसको याद रखेंगे WBC. WBC वैसे ब्लड में होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, बट इसको हम W से याद रखेंगे, वाटर, और बी और सी से विटामिन बी एंड विटामिन सी. देखो विटामिन बी आपके 8 टाइप्स के हैं, ठीक है, जबकि विटामिन सी सिर्फ 1 टाइप का है. तो आपके वैसे तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, बट आपके वैसे देखें मतलब सब सेक्शन में देखें तो बी के काफी ज्यादा पार्ट है. ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? WBC से वाटर सॉल्युएबल. वाटर सॉल्युएबल विटामिन जो होते हैं, वाटर सॉल्युएबल जो विटामिन होते हैं उनको बाहर से कंज्यूम करते हैं अपन, जब क्योंकि आपके जैसे स्वेटिंग या यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं बॉडी से, इसलिए आपको टाइम टाइम पे वो कंज्यूम करने पड़ते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं. कितने टाइप के हो गए विटामिन? 2 टाइप्स के, फैट सॉल्युएबल एंड वाटर सॉल्युएबल. वाटर में कौन कौन से आ गए? बी एंड सी, जबकि फैट में ए डी ई के. ओके, क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड. डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आर. कितने टाइप के बताएं? फैट soluble, yes. Water soluble, yes. Both and B and none of them. Of course इसका आंसर सी आएगा. कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, फैट soluble और वाटर soluble. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Which is the leading cause of blindness in children worldwide? Which is the leading cause of blindness? देखो, एक तो होता है प्रॉपर ब्लाइंड, एक पार्शली ब्लाइंड. ठीक है, कुछ फैक्टर एज वाइज भी होते हैं. ठीक है, जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो नेचुरल होते हैं, बट समटाइम्स ब्लाइंडनेस हैपन ड्यू टू मतलब विटामिन की कमी से. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ऑप्शंस पढ़ते हैं. ग्लूकोमा, कैक्टरस, कैटरैक्ट्स, कलर ब्लाइंडनेस एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी. इसका करेक्ट आंसर आएगा विटामिन ए डेफिशिएंसी. मैक्सिमम जो ब्लाइंडनेस देखी गई है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से देखी गई है. देखा विटामिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके अलावा विटामिन ए के बारे में देखते हैं. विटामिन ए क्या हेल्प करता है अपनी, किस तरह से बॉडी के लिए, किस टाइप के लिए जरूरी है, किस चीज में हेल्प करता है. अपनी आईज में हेल्प करता है, स्किन में हेल्प करता है. और देखो इसका एक तो तुम नाम याद जरूर रखना है इसका. जो भी इनके केमिकल नेम आएंगे ना, जैसे विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल. विटामिन ए रेटिनॉल, रटना नहीं है, तो विटामिन ए को हम रटेंगे नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल. ठीक है, विटामिन ए अर्ली सिम्टम्स क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखता. कई बार होता है ना, हम रात में प्रॉपर देख नहीं पाते हैं, वो किसी कमी की वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से. पुअर वुंड हीलिंग, आपके जो लग जाती है चोट वगैरह, जैसे कई बार हमारी चोट लग जाती है तो वो नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम ले जाता है. सेल्स भी तो रिपेयर होती हैं, सबको पता है कि नाइट में सेल्स रिपेयर होती हैं. ठीक है, सेल्स अपने आप रिपेयर होती हैं, बट कई बार नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम ले लेती हैं. मतलब पुअर वुंड हीलिंग,
किसकी वजह से? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, वाइट स्पॉट्स, वाइट पैचेस ऑन द कंजक्टिवा। वाइट पैचेस पड़ जाते हैं ना आईज पे, ये आईज हो गई आपकी, ठीक है, इस पे इस टाइप से व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं और धीरे धीरे ये फुल आई को कवर कर लेती है, ठीक है। सोर्सेज क्या है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमें ना हो, उसके सोर्सेज क्या होंगे? देखो वैसे तो मैं प्रेफर करूंगी कि जो आपकी होम कुक्ड फूड है, वेजीज है, वो लेना चाहिए। बहुत रेयर चांस में आपको बाहर से मेडिकल से जैसे मतलब बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसी होगी तब आपको कंसल्ट करना चाहिए। बाकी हमारा जो डाइटरी फूड है उन सब से आपके विटामिन की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। सो सोर्सेज क्या है? कैरेट्स, लीफी ग्रीन्स जैसे स्पिनच, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। स्वीट पोटैटो, मीठा आलू नहीं, शकरकंदी, ठीक है। वो भी समझ आ गया होगा विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, क्योंकि हम इसे रटते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विटामिन ए की कमी की वजह से देखो, ये देखो दिख रहा है, ये आंख में व्हाइट पैचेस हो रखे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये किसको अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है कॉर्निया को, ठीक है, कॉर्निया को। और क्या होता है? देखो विटामिन ए की कमी की वजह से ये व्हाइट पैच पड़ा एंड ये धीरे धीरे कवर कर लिया पूरी आई को, जिसकी वजह से पार्शियली ब्लाइंड हो जाते हैं। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस, इस टाइप का टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए डॉक्टर, कि स्पेशली रेड एंड ग्रीन कलर के लिए आपकी आई कितनी ज्यादा मतलब देख पा रही है, कैसे पहचान पा रही है, ठीक है। होप ये आपको नंबर दिख रहे होंगे कि इसके अंदर लिखा क्या है। देखो ना, ग्रीन एंड रेड में ही है ना, ये मैक्सिमम कलर ग्रीन एंड रेड ही है, क्योंकि हमारी आंख ग्रीन एंड रेड के लिए ही ज्यादा वो होती है, ठीक है। होप ये समझ आ गया होगा। सेशन को लाइक जरूर कर देना और शेयर करना भी ना भूलना, ठीक है। रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन सी। अभी बताया हम सिर्फ विटामिन ए है जिसे रटते नहीं है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? रेटिनॉल किसको बोलते हैं? विटामिन ए को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट? ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन और विजुअल पिगमेंट दोनों की तरह काम करता है? तो केवल रेटिनॉल ही है जो हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। इसको याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है इस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो विटामिन के चैप्टर से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। साइंस में एक्चुअली सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो जितना अच्छे से साइंस के लिए जाओगे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is the most essential nutrient for a woman during her initial stage of pregnancy? Initial stage of pregnancy to prevent a birth defect. Very important. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉलिक एसिड। जब बेबी स्टार्टिंग में जो 3 मंथ्स होते हैं बहुत क्रूशियल स्टेज में होता है, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा मैं कमेंट्स देखूं आपके, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी? प्राइमरी फंक्शन, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, पूछ क्या रहा है? प्राइमरी फंक्शन, प्रमोट्स कैल्शियम अब्जॉर्प्शन? नहीं। एनहांस आयरन मेटाबॉलिज्म? नो। सपोर्ट्स विजन एंड आई हेल्थ? फैसिलिटेट्स वुंड हीलिंग? ऐसा नहीं था, जबकि ये तो वुंड हील करने में टाइम ले रहा था। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी तो वुंड इजीली हील नहीं हो रहा था, इट वाज टेकिंग टाइम, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। सपोर्ट्स विजन एंड आई हेल्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को चाहे 2 बार पढ़ो पर ढंग से पढ़ो। ऑप्शंस चारों पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन हमें समझ आ रहा है कि हाँ ये हो सकता है तो हमने टिक कर दिया।
चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर टिक करेंगे, पहले एलिमिनेट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज ज़ेरोफ्थैल्मिया? ज़ेरोफ्थैल्मिया क्या होता है? ज़ेरोफ्थैल्मिया किसकी वजह से होता है? देखो, ज़ेरोफ्थैल्मिया क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू आईज, ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आपके विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। ये वर्ड याद रखना, ज़ेरोफ्थैल्मिया रिलेट टू विटामिन ए, ठीक है। अब इस पे देखते हैं ऑप्शंस क्या है। इन्फ्लेशन ऑफ द स्किन, पर हमने देखा विटामिन ए प्राइमरी फंक्शन क्या था उसका? रिलेटेड टू आई, तो स्किन का तो काम ही नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, नो। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, नो। इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ज़ेरोफ्थैल्मिया क्या होता है? जब आपकी आई में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। होप ये चीजें समझ आ रही होंगी। सेशन को लाइक जरूर कर देना और सेशन को शेयर भी कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following food source are the best sources of vitamin A? अभी बताया बेस्ट सोर्स क्या है? डेयरी प्रोडक्ट, लेग्यूम्स, या लेग्यूम्स क्या होता है? आपकी दालें, ठीक है, चने वगैरह, छोले लेग्यूम्स में आते हैं सारे। पोल्ट्री, नो। स्वीट पोटैटो, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। मैंने बताया ना, आपके जो सीजनल जो फूड होते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरह से डिफाइन होते हैं कि गर्मी में ये फूड आ रहा है, सर्दी में ये फ्रूट आ रहा है। सर्दियों में मैक्सिमम क्या आता है? विटामिन सी वाले फ्रूट्स आते हैं, संतरा, मौसमी, नारंगी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमें ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उस टाइम हम फ्लू, खांसी, जुकाम के ज्यादा चांस होते हैं। तो विटामिन सी किससे वो करता है? हमारी फ्लू वगैरह जो इन्फेक्शन डिजीजेज होती हैं उससे बचाता है विटामिन सी। तो नेचर ने अपने आप ही देखो कितना अच्छे से खुद को सेट किया है कि हम मतलब नेचर गर्मियों में गर्मी के हिसाब से फ्रूट देगा जो आपको गर्मी में हेल्प करेंगे, इसके अलावा विंटर्स में विंटर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्वीट पोटैटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which part of the eye is primarily affected by xerophthalmia? xerophthalmia देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए। xerophthalmia क्या होता है? इन्फ्लेशन इन आई, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। और आंखों की बात आएगी तो सब वाइट पैचेस जो पड़ रहे थे किस पे इफेक्ट कर रहा था? ये कॉर्निया पे, ठीक है। होप क्लियर होंगी आपको चीजें। विटामिन्स को बहुत अच्छे से समझा रही हूं मैं इस लेक्चर में। रनी नोट्स बनाते रहना साथ में, ताकि रिवीजन में लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी बेरी? देखो कितना फनी नाम है ना, बेरी बेरी, ठीक है। अब बी से बेरी बेरी और बी से रिलेटेड विटामिन बी, पर तुम बोलोगे मैम विटामिन बी तो बहुत सारे थे, विटामिन बी पे कौन सा? जो फर्स्ट नंबर पे आता है, यानी विटामिन B1, हमेशा जो फर्स्ट नंबर पे आता है वही तो अपनी चलाता है कि नहीं मैं मेरी चलाऊंगा। तो बी जो फर्स्ट नंबर वाला है उसने चलाया कि भाई मैं मेरे नाम से, मतलब मेरा जो अल्फाबेट है बी, मैं उससे मेरा नाम रखूंगा। तो इट मीन्स बी से बेरी बेरी और B1 इसका आ जाएगा आंसर। तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होती है? बेरी बेरी, ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले विटामिन बी के पार्ट देखते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने टाइप्स के हैं। देखो विटामिन B1 इसकी डेफिशिएंसी से अभी बताया बेरी बेरी होता है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? थायामीन। विटामिन B1 थायामीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्किन क्रैक होने लग जाती है, कई बार चैप्ड लिप्स भी हो जाते हैं, स्किन क्रैक हो जाती है, कई बार टंग होती है वो कटने लग जाती है ना, किसकी वजह से? विटामिन B2 की वजह से। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नायासिन या निकोटिन, निकोटिनासी या फिर नायासिन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? पेलेग्रा। इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? पेलेग्रा। विटामिन B5 देखो केमिस्ट्री में हम बोलते हैं ना एथ मैथ पेंट, 5 नंबर जो होता है उसको पेंट बोलते हैं जब केमिकल कंपाउंड्स वगैरह पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो
विटामिन B5 को हम कैसे याद रखेंगे, 5 नंबर है तो पेंटाथोनिक एसिड, कैसे याद रखेंगे, 5 नंबर रिलेट्स टू पेंटाथोनिक एसिड। इसकी वजह से क्या, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है वाइटनिंग ऑफ हेयर। मतलब कई बार अर्ली एज में, बहुत यंग एज में आपके हेयर होना चालू हो जाते हैं, तो इसकी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन B5 की डेफिशिएंसी की वजह से। और मेंटली रिटार्टेड, मतलब विटामिन B5 की वजह से क्या होता है, कई बार मेंटली रिटार्टेड भी हो जाते हैं लोग। विटामिन B6, इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम है, अदर नेम इज पायरोडॉक्सिन और पायरोडॉक्सल। पायरोडॉक्सिन, देखो जो B5 था उसको तो पेंट याद रख लिया, B6 बहुत प्यारा है, ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, पायरिडॉक्सिन, बिकॉज ये बहुत प्यारा था, ठीक है। इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया, स्किन डिजीजेस। नेक्स्ट इज विटामिन B7। विटामिन B7 तो आपने बहुत सुना होगा, ये तो बहुत कॉमन है, बायोटिन्स, नेल्स, हेयर, स्किन के लिए। जब भी आपके हेयर लॉस होता है, नेल्स आपके ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, या स्कैल्प इची हो जाती है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या रिकमेंड करता है, सबसे पहले आपको टेस्ट बताएगा कि ये अगर टेस्ट करा लो, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका दवाई होगी वो बायोटिन ही देता है, अगर प्राइमरी कॉजेज ये हैं आपके, ये सिम्टम्स है, सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा इसके सिम्टम्स, हेयर लॉस होता है, ड्राई स्कैल्प हो जाती है, कई बार जो माउथ है उसके कॉर्नर्स भी कटने लग जाते हैं, किसकी वजह से, बायोटिन की कमी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B9। विटामिन B9 किसको क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है, जो प्रेगनेंसी की इनिशियल स्टेज होती है उसमें फॉलिक एसिड दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज को, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है डिसेंट्री, जिसको बोलते हैं पेचिश, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पेचिश, उल्टी और वॉमिट वगैरह हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, किसकी कमी की वजह से, विटामिन B9 की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन B12। B12 को क्या बोलते हैं, कोबालमिन, साइनो कोबालमिन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, साइनो कोबालमिन। 12 तक आते आते ये सनकी हो गया है, साइकिक हो गया है, विटामिन B 12 तक आते आते साइकिक हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, साइनोकोबालमिन, ठीक है। विटामिन B1 थायामिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन या निकोटिनिक, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबालमिन या साइनोकोबालमिन। होप ये क्लियर होगा आपको। ये याद रखना 3 के बाद 4 नहीं है, 3 के बाद डायरेक्ट 5 है, फिर 6 7 है, 8 नहीं है, 9 है और फिर डायरेक्ट 12 है। डेफिशिएंसी इन विटामिन E देखो, कैन कॉज बेरी डिजीज। B1 पे आ रहा था तो इसने बोला कि मैं अपनी चलाऊंगा और अपने जो अल्फाबेट है उससे मेरा नाम रखूंगा मैं, तुम कर लो, तुमको जो करना है, बाकी विटामिन B के जो कॉम्प्लेक्स में थे। दिस कैन अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, तभी तो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन B3 deficiency can cause pellagra, a disease that mainly affect the skin but can also cause dementia. Dementia क्या होता है, कई जो भूलने की बीमारी होती है ना उसको बोलते हैं डिमेंशिया, ठीक है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी कैन कॉज अनीमिया। मैक्सिमम जो वुमेन्स होती हैं वो विटामिन B12 से डेफिसिट होती हैं, उनमें अनीमिया रहता ही है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर फूड, हेल्दी फूड खाओ और अनीमिया को दूर भगाओ। एंड न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ठीक है, बेरी इज यूजुअली कॉज्ड बाय पुअर डाइट, एज आई सेड। अल्कोहलिज्म बहुत बुरी चीज है ये तो। सिम्टम्स इंक्लूड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना कम हो जाएगी, वीकनेस आएगी, पेन इन द लिम्स यानी आपके जोड़ों में दर्द रहने लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, सांस फूलने लगेगी, स्वॉलन फीट और लेग्स, पैर आपके सूजने लगेंगे। अब ये सब कई बार ऐसा होता है कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं आपकी ये लाइफस्टाइल की वजह से भी होते हैं, कि हम रात में सो रहे हैं 3 बजे, सुबह जग रहे हैं 2 बजे। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब
कई बार लाइफस्टाइल की वजह से भी ये सिम्टम्स होते हैं, तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर। उसके बाद वो टेस्ट कराएगा, अपनी मर्जी से कुछ भी एडिशनल कुछ मत लेने लग जाना कि नहीं मुझे ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो इट मीन्स मेरे अंदर इस विटामिन की कमी है। ठीक है, देखो देख रहे हो मतलब कितना ज्यादा वीक है ये। पैर जो है स्वेलन हो चुके हैं, फीट स्वेलन हो चुके हैं, और इनकी जो हड्डियां हैं कमजोर हो चुकी हैं, ब्रीथ की शॉर्टनेस है, तभी तो ऐसे लेटा हुआ है ये। ठीक है, भूख कमी हो गई है, भूख ढंग से नहीं लग रही है। इसके अलावा ओके, इस पे रिलेट अप करेंगे हम क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन। अभी बताया है कौन सी डेफिशिएंसी होती है, नायसिन। नायसिन रिलेटेड टू पेलेग्रा, नायसिन रिलेटेड टू पेलेग्रा। और क्या बताया था, कहाँ गया, हाँ पेलेग्रा विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालमिन। अभी बताया कोबालमिन या साइनोकोबालमिन कि B12 तक आते आते वो साइकिक हो गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा B12 कोबालमिन या साइनोकोबालमिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा विटामिन B12। B11 तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो एक दो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे आपके। तो पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, फिर ऑप्शन चेक करेंगे, और जो रॉन्ग जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूएबल विटामिन। अभी बताया है विटामिन कितने टाइप के होते हैं, विटामिन होते हैं 2 टाइप के। वन इज वाटर सोल्यूएबल, दूसरा इज फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल जो विटामिन हैं वो हमारी बॉडी में कंटेन मतलब वो संचित हो सकते हैं। ठीक है, जबकि जो वाटर सोल्यूबल है वो एक्रीट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। तो वाटर सोल्यूबल क्या बताया था मैंने, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, पर यहाँ पे WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं है, इसका मतलब है वाटर और विटामिन B एंड विटामिन C। जबकि बचे कौन से, हेडेक हम बोलते हैं ना, हेडेक, लो ट्रिक भी बन गई, हेडेक बोलते हैं ना, तो हेडेक की जगह याद रखना एडेक। ठीक है, फैट सोल्यूबल कौन से हो गए, एडेक। अब ये क्या पूछ रहा है, वाटर सोल्यूबल विटामिन बताइए, विटामिन B एंड विटामिन C। अब तुम सोचोगे ये भी विटामिन B है, ये भी विटामिन B है, इसमें से कौन सा करें। पर देखो विटामिन B के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे वाटर सोल्यूबल होंगे, तो ये भी होगा, ये भी होगा, और विटामिन C तो है ही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज नियासिन। कौन सा विटामिन है जो नायसिन के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके विटामिन और उनके नेम्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नेम से, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे हम। विटामिन B3 क्या आ जाएगा, विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विटामिन डेफिशिएंसी इज प्राइमरली एसोसिएट विद स्कर्वी। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अब तक, स्कर्वी। अब देखो स्कर्वी किससे, स्कर्वी पढ़ने में थोड़ा कर्वी लग रहा है ना, स्कर्वी में क्या आ रहा है, पर इतने जितने भी A, D, E, K, B, C ये हमने विटामिन पढ़े, इसमें कर्व किस में आ रहा है, केवल एक ही विटामिन है जिसमें कर्व आ रहा है। ठीक है, तो विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है कौन सा रोग, विटामिन C की डेफिशिएंसी कौन सा होता है, स्कर्वी। ठीक है, क्योंकि उसमें कर्व आ रहा है। हम याद कैसे करेंगे इसको, केवल एक ही विटामिन है विटामिन C जिसमें कर्व आ रहा है, तो विटामिन C की डेफिशिएंसी से हमें कौन सा रोग होता है, जो स्कर्वी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा विटामिन C। ठीक है, ऐसे ट्रिक से, छोटी छोटी ट्रिक से याद करेंगे ताकि एग्जाम में आपको जल्दी से रिकॉल हो जाए और आपको सारे क्वेश्चन करेक्ट हो। विटामिन C ऑल्सो नोन एज द स्कॉर्बिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अदर नाम क्या है इसका,
ascorbic acid and ascorbate is water soluble vitamin found in citrus and other fruit. सिट्रस फ्रूट क्या होता है? सिट्रस फ्रूट आपके होते हैं खट्टे, जैसे बेरीज हो गई, ऑरेंजेस हो गए, और इसके अलावा नारंगी, संतरा, जो खट्टे जो होते हैं, नींबू हो गया, लेमन हो गया, ठीक है। इनकी पीएच वगैरह के बारे में भी बात करेंगे हम एसिड एंड बेस में। बाकी सिट्रस एंड अदर फ्रूट्स में सारे विटामिन सी पाए जाते हैं, ठीक है। बेरीज, वेजिटेबल्स, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट स्कर्वी। कर्व किस में आ रहा था? सी में, तो प्रिवेंट किसको करेंगे? स्कर्वी को। अ डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व्ड इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। इट आल्सो फंक्शन एज एन एंटीऑक्सीडेंट। बहुत सुना होगा ये वर्ड, तो एंटीऑक्सीडेंट, ये क्रीम है आपकी स्किन के रिलेटेड। एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से आपकी स्किन ग्लो होती है, यंग हो जाती है। तो और विटामिन सी क्या करता है? जो टिश्यूज है हमारे स्किन के, जो टिश्यूज हैं आपकी, जो बॉडी के टिश्यूज हैं, वो जल्दी रिपेयर होते हैं। आपको फ्लू, इन्फेक्शन से बचाता है विटामिन सी। तभी तो सर्दियों में जो फ्रूट्स आते हैं वो खट्टे ज्यादा आते हैं, ठीक है। सर्दियों के जो फ्रूट आते हैं वो खट्टे आते हैं, जबकि गर्मियों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में इन्फेक्शन के, फ्लू के हाईली चांस रहते हैं अफेक्ट होने के, ठीक है। सो देखो स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी में ये होता है, ये जो आपका माउथ है वो, उसमें से ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है। इसके अलावा दांत झड़ने लग जाते हैं, आंखें घुस जाती हैं अंदर, धंस जाते हैं विटामिन सी की कमी की वजह से, ठीक है। स्किन पीली हो जाती है आपकी, पेल स्किन, ठीक है। इसके अलावा ओके, होप समझ आ गया होगा विटामिन सी की डेफिशिएंसी कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी? स्कर्वी का कॉमन सिम्टम्स अभी बताया, मसल वीकनेस एंड फटीग, हेयर लॉस एंड ड्राई स्किन, ब्लीडिंग, गम्स एंड ब्रूजिंग, जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग। अभी बताया कि जो आपका माउथ है उसमें से जो गम्स हैं आपके, जो मसूड़ है, उनमें से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ब्लीडिंग, गम्स एंड ब्रूजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन डी, देखो विटामिन डी से पहले हमने विटामिन ए पढ़ा, विटामिन बी पढ़ा, विटामिन सी पढ़ा। अब हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी आपके किसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है? आपकी हड्डियों के लिए, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना कि, कई बार आपने सुना होगा, जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम जो एल्डरली पीपुल हैं वो फेस करते हैं, वो क्या होता है कि उनके जॉइंट्स पेन होता है, उनकी जो मसल है, जो उनकी बोन्स हैं वो मतलब कमजोर होती जाती हैं। तो किसकी डेफिशिएंसी होती है? उसमें सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी की। और आजकल तो मैक्सिमम डेफिशिएंसी विटामिन डी की होने ही लग गई है, वो यंग एज में भी होने लग गई है, क्योंकि हम क्या करते हैं? सनलाइट को प्रिवेंट करते हैं, हम सनलाइट में जाते ही नहीं हैं। अब सनलाइट में जाने का मतलब ये नहीं कि आप दोपहर की 12 से 3 बजे की चिलचिलाती धूप में दोपहर में सन के नीचे खड़े होके बोलो कि नहीं मैं तो विटामिन डी ले रहा हूँ, ऐसे अब्जॉर्ब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। जो मॉर्निंग, जब आपका जो सन राइज होता है उसके विदिन 1 to 2 आवर वाली जो धूप होती है वो ही आपको फायदा करेगी, दोपहर वाली से बीमार हो जाओगे, ठीक है। तो विटामिन सी के सोर्सेज क्या है? फिश, मिल्क, क्योंकि मिल्क में क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम इज गुड फॉर बोन्स, सीरियल्स, स्किन प्रोडक्टिव बाय सनलाइट। अभी बता सनलाइट, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या होता है? मैल न्यूट्रिशन, फैट मैल अब्जॉर्प्शन, मतलब जो आपका जो गुड फैट होता है, ठीक है, वो कम अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाता है। अब बोलोगे फैट गुड और बैड भी होता है, यस। गुड फैट वो होता है जो आपके बैड फैट को ब्रेक डाउन करता है बॉडी से बाहर निकालने के लिए, लाइक घी इज योर गुड फैट। लेकिन अब आप बोलो कि फैट तो मतलब पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर में भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको फायदा करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डिक्रीज एक्सपोजर टू द सन, धूप में कम जाना, लिवर डिजीजेस, क्रॉनिक रीनल फेलियर। इसके अलावा देखो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से 2 टाइप के मेनली जो डिजीज है वो देखी गई है। एक तो होती है चिल्ड्रंस में, यानी जो यंग लोग हैं, सीन इन यंग चिल्ड्रन, स्केलेटल डिफॉर्मिटी, मतलब कई बार देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा स्केलेटन है उसमें जो लेग्स हैं वो मुड़ जाते हैं। मुड़ कैसे जाते हैं? देखो इस तरीके से,
ये नॉर्मल लेग्स हैं, नॉर्मल लेग्स ऐसे हैं, बट इनके बीच में क्या आ गया, कर्व आ गया। ये कर्व ऐसा भी हो सकता है या फिर कर्व ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये दो दोनों आपके जो जॉइंट्स हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं इस टाइप से, तो लेग्स इस टाइप से हो जाते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स किस में होता है, यंग चिल्ड्रंस में, ठीक है। और जो दूसरा मेन डिजीज है वो क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। क्या है, ऑस्टियोमलेशिया सीन इन अडल्ट, डिफ्यूज बोन पेन, मसल वीकनेस, पैथोलॉजिक फ्रैक्चर्स एंड हाइपोकैल्सीमिया, मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव आपकी कैल्शियम की कमी हो जाती है, आपकी जो बोन्स है वो बहुत फ्रिजाइल होती है, मतलब अगर थोड़ा सा यूं हाथ लगा तो उसमें ही आपके बोन को फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है, ठीक है। इसलिए विटामिन डी सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया, देखो ये तो नॉर्मल बोन है, जॉइंट है ना, ये तो जॉइंट है, जबकि यहाँ पे देखो ये गैप बन गया ना, बहुत सुना होगा घुटनों में गैप आ गया, ये तो हमारे नॉर्मली घर में हम सुन ही लेते हैं कि घुटनों में गैप आ गया, घुटनों में गैप नहीं आता, विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है या ऑस्टियोमलेशिया। चिल्ड्रंस में होता है रिकेट्स, जबकि एडल्ट्स में होता है, एल्डरली पीपल में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट इससे रिलेट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर ह्यूमन बॉडी। मेन सोर्स अभी बताया कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, आजकल सबको अपने लैपटॉप में काम करना है, पढ़ना है, अंदर लैपटॉप में पढ़ना है, फोन में लगना है, आउटडोर गेम्स हैं वो कम हो गए हैं, जिसकी वजह से सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती, बॉडी को अब्सॉर्ब नहीं हो पाती, तो इसका मेन जो कॉज क्या हो जाएगा, वो सोर्स क्या हो जाएगा, सनलाइट। बाकी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह ये तो विटामिन, अदर विटामिन है उस वो मिल ही रहे हैं। देखो मिल्क, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग, फिश, ये 5 तो आपके ऐसा है जिनसे आपको विटामिन, हर टाइप के विटामिन की पूर्ति हो ही जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम इन जो ये 5 चीजें थी इनसे विटामिन सारे मिल जाते हैं। बाकी विटामिन डी किससे मिलता है, सोर्स क्या है, सनलाइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन पूछ रहा है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा रिकेट्स। जो बोन्स थी वो क्या हो जाती है, डी स्ट्रक्चर हो जाता है ना, स्केलेटन, कई बार बाहर की तरफ खुलने लग जाते हैं पैर, या फिर अंदर की ओर पास में आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रंस में पूछ रहा है तो रिकेट्स में, और एल्डर्स में पूछा तो ऑस्ट्रोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई किससे रिलेटेड है, विटामिन ई को और क्या बोलते हैं, विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। इसका सोर्स क्या है विटामिन ई का, सीरियल्स, आलमंड्स, बोलते हैं ना बादाम खाओ बुद्धि आएगी, बुद्धि नहीं आएगी, विटामिन ई जरूर आएगा। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जैसे आपके सोया का ऑयल हो गया, ठीक है, और आपके जैसे तिल का ऑयल हो गया, ठीक है। और फंक्शन क्या करता है विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। विटामिन ई इज बिलीव टू एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट reacting with free radical and thereby protecting cellular membranes। जो आपकी सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जो लचीली जो आपके जो मेम्ब्रेन होती है, 2 टाइप की होती है मेम्ब्रेन, एक तो हार्ड होती है, हार्ड टिश्यूज की होती है, एक सॉफ्ट टिश्यूज की होती है। तो जो सॉफ्ट होती है सेल्यूलर मेम्ब्रेन, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ई, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, डेफिशिएंसी से क्या होता है विटामिन ई की, deficiency occurs in fat malabsorption syndromes. Vitamin E deficiency manifests clinically with the vision disturbance, hemolytic anemia because of the increased fragility of RBC membranes, neurologic dysfunction, ठीक है। होप समझ आ रहा होगा कि डेफिशिएंसी से क्या क्या हो जाता है, फैट जो है आपका उसका
अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। देखो एक तो होता है फैट का अब्जॉर्ब होना और एक होता है फैट कंटेन होना। जब फैट कंटेन होता है तो बॉडी हेल्दी नहीं होती, वो बीमार होती है। जबकि जब फैट आपका अब्जॉर्ब होता है तो हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। किस किस से मिलती है वैसे एनर्जी हमको? सबसे ज्यादा किससे मिलती है एनर्जी? इंस्टेंट कार्ब से मिलती है और फैट से मिलती है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इंस्टेंटली कमेंट में जरूर बताना कि इन दोनों में से, फैट और कार्ब्स में से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है हमको। ठीक है, विटामिन ई डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है देखो, एनीमिया खून की कमी, हेयर लॉस, ठीक है, मसल वीक हो जाती है, आपके टिश्यूज जो है सेल्यूलर मेम्ब्रेन कमजोर हो जाती हैं, ड्राई स्किन। विटामिन ई के कैप्सूल देता है जब डॉक्टर, आपने देखा हो ग्रीन कलर के से आते हैं। ठीक है, लैक क्रैम्प्स, कई बार क्रैम्प्स भी बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं विटामिन ई की कमी की वजह से। कैंसर, अब जरूरी नहीं है कि हर चीज आपका कैंसर बने, बट एक्सेसिव जब डेफिशिएंसी हो जाती है इट कैन लीड टू, मतलब हर बार बने ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ब्लाइंडनेस, इम्यून इम्पेयरमेंट एंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन ई? प्राइमरी डाइटरी सोर्स क्या है? सिट्रस फूड नहीं, ये तो किससे रिलेट था? सिट्रस फूड यानी खट्टे फ्रूट, ये तो विटामिन ई, विटामिन सी से रिलेट था। ग्रीन लीफी वेजिटेबल नो। डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट में क्या आता है? मिल्क, कर्ड, ठीक है, एग वगैरह जो आते हैं, बट उसमें तो किस में आता है? विटामिन डी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? नट्स एंड सीड। बताया ना, बादाम खाने से बुद्धि आती है, बुद्धि आए नहीं आए विटामिन ई जरूर मिलेगा। और किसमें होता है विटामिन ई? वॉलनट्स, सबसे ज्यादा किसमें होता है? वॉलनट्स, आलमंड्स, जो आपके नट्स हैं, जो पंपकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, सेसमी सीड्स हो गए, ठीक है, इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नट्स एंड सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? अभी बताया, केमिकल नेम क्या आ जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड नो। एस्कॉर्बिक एसिड किसका था? सी। थायमिन नहीं। राइबोफ्लेविन बी, ये तो बी से रिलेटेड है, नहीं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन ई का क्या नाम आ जाएगा? टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीकनेस इन मसल्स एंड इंक्रीज इन द फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉज ड्यू टू विच, मतलब किसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं आपकी, जो ब्लड में है, उसकी फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर अभी बताया है, किसकी वजह से? विटामिन ई की वजह से। देखो ए की वजह से तो ब्लाइंडनेस आ रही थी, ठीक है, सी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा था, स्किन रिलेटेड इश्यू हो रहे थे, विटामिन डी रिलेटेड टू हमारी बोन्स, इससे क्या हो रहा था? स्कर्वी हो रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बचा हमारा विटामिन ई। अगर ऑप्शन आए भी कि हमने फर्स्ट ऑप्शन देख लिया और ये करेक्ट लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है हम 3 ऑप्शन पढ़ेंगे, नहीं, ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद ही टिक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले देखेंगे विटामिन के। विटामिन के को और क्या बोलता है? इसको बोलता है फिलोक्विनोन। क्या बोलता है? फिलोक्विनोन। सोर्स क्या है इसका? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पिनच, कैबेज। देखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में तो सब, मतलब जो सारे विटामिन हैं आपके जितने भी है, ए डी ई के बी सी जितने भी है सारे, वेजिटेबल, मिल्क, एग, ये बताया ना मैंने, सब में मिलेगा ये। ठीक है, इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से मे बी एसिम्प्टोमेटिक इन माइल्ड केसेस। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ डिजीज है बट आपको वो सिम्टम्स शो नहीं करता, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। मे प्रेजेंट विद ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन। कई बार ऐसा होता है कि सपोज करना दिस इज आवर लेग, यहाँ पे हमें चोट लगी है, ठीक है, चोट लग रही है और हमारा जो ब्लीडिंग है, नॉर्मल पीपल होगा, नॉर्मल बंदा होगा तो उसकी जो खून है वो क्लॉट होने लग जाएगा थोड़े टाइम बाद। सराउंडिंग्स जो होती है, ये है फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर लेग, यहाँ पे आपके कोई वुंड है, ठीक है,
विटामिन, ये आपके ऐसे इस टाइप से आपने देखा होगा गौर से, ऐसे जाली बनने लग जाती है, ठीक है। जाली क्यों बनती है? अगर ये जाली ना बने तो कंटिन्यू ब्लड फ्लो हो जाए, पूरा खून ही निकल जाए बॉडी से, इंसान तो बचे ही नहीं। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर नॉर्मल निडल भी लग जाए अपने तो सारा ब्लड फ्लो हो जाए, थोड़ा सा कटने पे भी बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाए। तो इसकी वजह से देखो इस तरह से जाली बन जाती है इसमें, ये जाली बन जाएगी तो ये क्या करेगी? क्लॉट बनाएगी, ब्लड क्लॉट बनता है जिसकी वजह से ब्लड लॉस नहीं होता। तो अगर ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है आपके कंटिन्यू, कई बार ऐसा होता है ना, डॉक्टर बोलता है ब्लड क्लॉट नहीं हुआ जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ और इट कैन कॉज टू डेथ समटाइम्स। किसकी कमी की वजह से? विटामिन के की कमी की वजह से, ठीक है। इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग एंड इंक्रीज ब्रूजिंग, समझ आ गया? किसके लिए? मतलब ब्लड क्लॉटिंग, आपका जो ब्लड है वो क्लॉट होना भी जरूरी है, जिसकी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता? ये विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। देखो नाक में से नक्सीर भी आती है कई बार, बैठे बैठे कई बार होता है ना, नहीं नाक में से ब्लीडिंग होने लग जाती है स्कूल्स वगैरह में, किसकी वजह से? विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। इस टाइप के पैचेस हो जाते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये भी किसकी वजह से? विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। इससे रिलेट क्वेश्चंस देखते हैं। Which of the following is the scientific name of vitamin K? बताइए। पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक, पेंटा क्या बताया था? पेंट इज रिलेटेड टू 5 यानी B5। टोकोफेरॉल, अरे टोकोफेरॉल तो नहीं था। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड किससे रिलेट था? स्कर्वी। टोकोफेरॉल ई से, जबकि बचा क्या? फिलोक्विनोन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नायासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? नायासिन इज रिलेटेड टू विच विटामिन? करेक्ट आंसर आ जाएगा विटामिन B3, विटामिन B3, ठीक है। ओके, होप आपको समझ आ रहा होगा। सेशन लाइक कर देना और सेशन को शेयर करना भी मत भूले और रनिंग नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर डैमेज इज कॉज्ड ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ विच विटामिन? नायासिन। करेक्ट आंसर क्या आएगा? नायासिन। जब ओवरडोज, देखो किसी चीज की कमी अगर हमारी बॉडी के लिए खराब है तो अगर हम उस चीज को एक्सेस में लेंगे तो वो भी हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसका भी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ज्यादा जो एक्सेस में अगर हम विटामिन लेंगे तो वो भी हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो ओवरडोज की वजह से कौन सा लीवर डैमेज होता है? किस विटामिन के ओवरडोज की वजह से? विटामिन B3 यानी नायासिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? अभी बताया ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से रुकता है? मतलब विटामिन के, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है, यानी रक्त का थक्का जमाता है, नॉर्मल वर्ड्स में बोले तो। देखो, नेम ऑफ द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन B6, B9, B12 या ऑल ऑफ द अबव। अब तुम बोलोगे मैम ये तो आपने बताया नहीं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा ब्रेन के लिए। अरे एक बात बताओ, जब बॉडी के लिए सारे विटामिन इंपॉर्टेंट है तो इसमें चुनना क्या है कि कौन सा इंपॉर्टेंट होगा हमारे स्पेशली ब्रेन के लिए। तो इसको बिना देखे हम ऑप्शन क्या कर देंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सॉरी, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि दिमाग के लिए तो सभी जरूरी है। हमारा हेल्दी जितना ब्रेन होगा, हमारी बॉडी जितनी हेल्दी होगी, हम उतना अच्छे से फोकस कर पाएंगे हमारी स्टडीज में, अच्छे से हमारे टाइम मैनेज कर पाएंगे, हम हमारा प्रोडक्टिव आवर्स निकाल पाएंगे। एक तो होता है पढ़ रहे हैं, एक प्रोडक्टिव पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्युबल विटामिन? कौन कौन सा है फैट सॉल्युबल? दो बताए थे, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, नो। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से? विटामिन B एंड विटामिन C। जबकि फैट सॉल्युबल क्या बताया था? हेडेक, हेडेक नहीं, एडेक। तो विटामिन B और विटामिन C ये तो वैसे ही हट जाएगा क्योंकि ये वो वाटर सॉल्युबल है। बचा क्या? विटामिन
के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही। आपके विटामिन में से मैंने पूरी कोशिश की है कि जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सारा कवर कराया है मैंने। मेनली उनके रिलेटेड नाम, जो केमिकल नेम है, उनसे रिलेटेड डिजीज है, वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बाकी रनिंग नोट्स बनाते रहिए और मॉक्स देते रहना। थैंक यू सो मच।